सर मुझे उस पार्टनर को सबक सिखाना है और कोई तरीका हो तो सर बताए, प्लीज सर बताए। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तरीका कोई जादू की छड़ी है, ये कोई जादू टोना है जिससे आप सामने वाले इंसान को सबक सिखा सके, या कोई तांत्रिक विद्या है जिससे सामने वाले इंसान को सबक सिखाया जा सके, या कोई ज्योतिषी गुण है जिससे सामने वाले इंसान को सबक सिखाया जा सके, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मैं नहीं मानता अगर ये चीजें सामने वाले इंसान को से रिवेंज लेने में आपको हेल्प कर रही है, नहीं मानता। अगर सामने वाले इंसान को अपने पैरों में झुकाना है, आपको लग रहा है कि ज्योतिष सबसे बेहतर रास्ता है, नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को झुकाना है तो कोई जादूगर सही रास्ता है, नहीं मानता। ब्रदर अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को झुकाने में सबसे बेहतर जो रास्ता है वो है एस्ट्रोलॉजी, मैं नहीं मानता। मैंने पहले भी आपको बताया है, ये भी नहीं चलने वाला है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान से बदला लेने में और सामने वाले इंसान को कमजोर करने में सबसे बेहतर रास्ता है तांत्रिक विद्या, नहीं चलेगी। सबसे बेहतर रास्ता है साइकोलॉजी। यदि आपने साइकोलॉजी अपने रिलेशनशिप में यूज की है और साइकोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पार्टनर आपके सामने रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा और उस इंसान से आप आसानी से रिवेंज ले सकते हैं। आप आसानी से उस इंसान को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आपको यूज साइकोलॉजी का करना पड़ेगा। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप साइकोलॉजी का यूज ना करके जादूगर, टोने टोटके, तांत्रिक विद्या, ज्योतिषी, इन जगह पर चले जाते हैं और फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। आप सोचते हैं अरे सर हमने तो 1 लाख रुपया वहाँ ज्योतिष विद्या में खो दिया है, सर हमने तो 1 लाख रुपया अपना तांत्रिक विद्या में खो दिया है, सर हमने तो 1 लाख रुपया अपना उस व्यक्ति को दे दिया है, अब वो हमारे पार्टनर को वापस लेकर आ जाएगा। दोस्तों इनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो टोटल जितने भी तंत्र विद्या है, जितने भी पाखंड है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मैं मानता हूं कि हाँ ज्योतिष है वो एक शास्त्र है, वो ज्योतिष शास्त्र है, वो अपनी दिशा में वर्क करता है, लेकिन किसी से बदला लेने में यानी रिवेंज लेने में नहीं काम करेगा। हाँ साइकोलॉजी अगर आप सामने वाले इंसान पर सही से यूज करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को सबक कैसे सिखाना है और सामने वाले इंसान को अपनी पैरों में यानी अपने पैरों में कैसे झुकाना है, कैसे उससे बदला लेना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं 3 तरीके, 2 तरीके तो और एक तरीका बेहतर वाला बताऊंगा जो तरीका आपके लिए बेहतरीन वर्क करेगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपकी कोई शादी हुई थी और वो टूट गई और उसके बारे में आप काउंसलिंग अपना कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरी जो शादी है वो क्यों टूटी है, क्या ऐसी कमियां रही थी, अगर आपने किसी पार्टनर से प्यार किया है और वो आपको छोड़कर गया है, आप चाहते हैं कि मैं बेहतर काउंसलिंग दूं और कोशिश करूं कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए, उस पार्टनर को सबक दिया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हम मैट्रिमोनियल ऐप पर आप अपना बायोडाटा डालते हैं और वहाँ पर आपका पार्टनर यानी जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपको धोखा देकर चला जाता है। अगर आपका कोई रिश्ता हुआ तो रिश्ता हट गया है, तो बेहतर होगा आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि आपका रिश्ता हटा क्यों था, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई क्यों थी, आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया था। क्योंकि आज के टाइम में जो रिश्ता कर रहे हैं वो रिश्ता, कमाल की बात है कि पहले बात कर रहे हैं लोग, पहले एक दूसरे को समझ रहे हैं लोग, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं लोग। तो ये बेहतर तरीके नहीं है। बेहतर तरीके हैं अगर आप पार्टनर से मिले हैं, उसके जीवन के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में बेहतर जाने। तो ब्रदर आपको मैं बताता हूं कि अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने धोखा किया है, उससे रिवेंज लेना है यानी उसको सबक सिखाना है, तो बेहतर वीडियो आप ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, आप गलती क्या करते हैं जब आपका पार्टनर आपके साथ धोखा करता है। आप उस पार्टनर को बता सकते हैं कि एक्चुअली मैं ना आपसे इतना प्यार करती हूं, इतना प्यार करती हूं, टूटकर प्यार करती हूं, जिस प्यार की कोई सीमा नहीं, हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं, आपके बिना मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। यानी आप उसे कह देते हैं आप मेरी पूरी दुनिया है, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप कई बार तो कॉल करके कहते हैं, उसको फोन करके कहते हैं
मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है और सुबह से शाम तक कॉल आती हैं, मैं सामने वाले इंसान से बात करता हूं तो कमाल की बात देखता हूं कि सामने वाला इंसान 10 बार यह कह चुका होता है कि आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है, आपके बिना मेरी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। जैसे आप मेरी ज़िंदगी में आते हैं तो मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब ये चीज़ कहना बंद कर दीजिए, ये सबसे पहला कमी होती है इंडिपेंडेंट। यदि आप इंडिपेंडेंट है तो सामने वाले इंसान पर डिपेंड मत होइए। आपको कोशिश करनी है इंडिपेंडेंट होने की, खुद पर डिपेंड होने की, सामने वाले पर नहीं। आप रात दिन कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी पर लग जाइए, मैं मानता ही नहीं नौकरी पर रहकर इंसान खुश है। आपको इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन दिमाग पर इंडिपेंडेंट होना है, खुशियों पर इंडिपेंडेंट होना है। ये समझ लीजिए मेरी बात को। अगर आपके साथ पार्टनर ने धोखा किया है तो कोशिश करें इंडिपेंडेंट होने की, अपने इमोशन से इंडिपेंडेंट, सामने वाले के इमोशन पर इंडिपेंडेंट नहीं। अगर आप रोते हैं तो खुद के सामने रोए, अगर आप तड़पते हैं तो अकेले रोए, अगर परेशान होते हैं तो अकेले रहें, अगर जिंदगी तबाह हुई है तो अकेले सोचे उसके बारे में, दूसरे इंसान को ना दे वो एक्टिविटी। समझ रहे मेरी बात को? आपको खुद पर फोकस करना है, सामने वाले इंसान पर फोकस करने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो फिर आप फेल हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को देखा है, कई बार तो पार्टनर को वो चीज़ें बता देते हैं जो होनी नहीं चाहिए, कि सर हमारी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर रखता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा पार्टनर रखता है। और यही कारण होता है कि पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि सर कुछ बचा ही नहीं अब तो। और जब ऐसा होता है तो फिर पार्टनर बातों को नहीं समझना चाहता, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं कि यार हमारी बातों को तो समझो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाते हैं। जब ऐसा आपके साथ होता है तो पार्टनर नहीं समझना चाहता, पार्टनर नहीं रहना चाहता आपके साथ। दोस्त, ये बहुत बड़ी गलती आपकी होती है। इन गलतियों के कारण ही आप अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। ब्रदर, आप कोशिश करें, आप अपने आप पर फोकस करें। डिपेंडेड, यहां पर एक शब्द आया, इंडिपेंडेंट, वहां डिपेंडेड है, वहां निर्भर हो रहे हैं आप दूसरे इंसान पर। आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद पर डिपेंडेंट रहना है, अपनी खुशियों पर, अपने लेवल पर, अपने पैसे पर। फिजिकल तो आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन पैसा खुद का होना चाहिए, प्यार खुद का होना चाहिए, इमोशन खुद का होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, विश्वास तो ऑटोमेटिक लोगों का आ जाएगा ना। या नहीं समझे मेरी बात को? एक्चुअली दोस्तों, मेरी आज तबीयत ख़राब थी, थोड़ा मुझे कोल्ड हो गया है, नहीं सर्दी मुझे लग गई थी, और सर्दी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट, दूसरा इमोशन इंपॉर्टेंट है, और प्यार इंपॉर्टेंट, और ये विश्वास तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे पागलपन आपकी ज़िंदगी में होना है, वो इंसान करके जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है, इमोशन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इमोशन इंडिपेंडेंट, इमोशन को इंडिपेंडेंट समझ लिए, दूसरे से आपको भावना नहीं चाहिए, खुद की भावनाओं को समझे, दूसरे की भावनाओं को ज़्यादा ना सोचे। अब दूसरा शब्द, अब प्यार अगर सामने वाले से करते हैं तो मैं मानता हूं प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना मत करिए कि सामने वाला आपसे कहे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इतना भी मत करिए कि आप खाली ही हो जाए, इतना भी मत करिए कि पार्टनर आपको छोड़कर ही चला जाए। और प्यार करने के तरीके देख लीजिए। आप बताते हैं कि सर एक्चुअली अरे यार मेरे पापा आज झगड़ा कर रहे थे, मेरी मदर के साथ झगड़ा कर रहे थे। प्यार में इतनी डीपली चीजें कहने की जरूरत क्या है? फिर ये चीजें आपको ही तो मिलने वाली हैं। मेरे पास कुछ कॉल आते हैं कि सर हमारा पार्टनर हमें बहुत गालियां देता है, हमारा पार्टनर हमारे साथ बहुत बहस करता है, हमारे पार्टनर ने हमें बहुत सारी गालियां दी है, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया है। तो सर हम क्या करें? प्लीज सर कोई नॉलेज दीजिए सर, प्लीज सर दीजिए सर, नहीं तो हम नहीं रह पाते सर। सर हमारे पास कुछ बचता नहीं है सर, प्लीज गिव मी नॉलेज सर, कोई रास्ता बताइए सर। अब ये चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार अटक जाती हैं, और बार बार इन चीज़ों को लेकर हम नहीं समझ पाते हैं। हमने कहा है कि प्यार किया है
तो प्यार में ज़्यादा चीज़ें शेयर मत कीजिए, और शेयर करेंगे तो खाली रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान रहेंगे। अब आगे की बात समझिए कैसे। मेरे पास एक कॉल आया, उस कॉल में वो लड़की कहने लगी कि सर एक्चुअली क्या है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत गालियाँ देता है। मैंने कहा क्यों गालियाँ देता है? कि सर एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो मुझे बहुत अच्छे से बात करता था। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आज ही बदतमीज हुआ है, ऐसा तो नहीं है यार, आपने उसको बदतमीज बनाए हैं, वो नहीं हुआ है, आपने उसको बदतमीज बनाया है ब्रदर। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे क्योंकि आपने इस रिश्ते में पहले तो प्यार को पैदा किया है, फिर बदतमीजी को पैदा किया है, और फिर दूरी को पैदा किया है, और फिर अपने आप को भी खत्म किया है। और क्या चाहते हैं? आपने तो प्यार दिया था ना, उसको प्यार आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने अपने घर की सारी प्रॉब्लम, घर की सारी दिक्कतें, घर के सारे झगड़े, घर में क्या बन रहा है, आज आलू बन रहे हैं, कल गाजर बन रहे थे, आज पानी के साथ खाना खाया जा रहा है, इस तरीके के तरीके बता के आपने अपने रिश्ते को और जीरो कर लिया है। रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तो अगर आपने प्यार किया है तो प्यार को बेहतर तरीके से सामने वाले को पेश करें, अपने आप डिपेंड रहे, सामने वाले पर डिपेंड ना रहे। समझ रहे हैं? खुद पर डिपेंड रहे, सामने वाले पर डिपेंड होकर आपको अपनी ज़िंदगी खराब करनी है, तबाह करनी है। समझ रहे? और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वही कंडीशन जो पहले रिश्ते में रही है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से आपको समझनी है। एक्चुअली मैं आज एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, बाई फेस काउंसलिंग कर रहा था। मैंने उस महिला से पूछा कि आपकी कौन सी शादी है? मेरे पास बाई फेस मिलने के लिए आई थी। मैंने पूछा कि आपकी शादी कौन सी है? कि सर ये मेरी तीसरी शादी है। मैंने कहा अरे सर जिससे मेरी पहली शादी हुई थी वो मेरी पसंद का नहीं था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर वो मेरी पसंद का नहीं था, तो मैंने कुछ समय तक बिताया और चला भी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई, और मैंने अपने माँ बाप को बहाने से उनको बताया कि ये तो मैं अच्छा ही नहीं है, ये मेरे साथ झगड़ा करता है, मेरे साथ बहस करता है, तो सर मैंने वहाँ से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरा? मैंने कहा दूसरा? हाँ सर वो दूसरा मेरी पसंद का था। ठीक है। मैंने कहा कि दूसरा मेरी पसंद का था, लेकिन सर एक कमाल की बात यह है कि उसको मैं पसंद नहीं थी। वो मेरी पसंद का था लेकिन उसको मैं पसंद नहीं थी। 1 साल तक तो उसने बहुत अच्छा बताया कि हाँ मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सर 1 साल के बाद चीज़ें ऑटोमेटिक वही हो गई जो पहले वाले रिश्ते में थी। पूरी टॉक्सिक चीज़ें बन गई। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे लेकिन नहीं समझ पाए। मैंने दूसरा पॉइंट बताया है, प्यार सोच समझ कर करना, इतना ही करना जितना सामने वाला समझ सके। फिर आप कहेंगे सर आप ट्रिक बताते नहीं। ये दूसरा मैंने बताया, पहले तो इमोशनली इंडिपेंडेंट, दूसरा बता है प्यार सोच समझ कर करना, जिसको जरूरत है उसको ही देना, उतना ही देना जितनी जरूरत है, फालतू देने की जरूरत नहीं है। अब कहा कि सर इससे मैं प्यार करती थी लेकिन ये मुझे नहीं करता था, 1 साल के बाद सब चीज़ें खत्म हो गई यहाँ से भी। मैंने कहा अब क्या हो रहा है? कि सर ये तीसरे वाला है जिसको मेरी फैमिली वाले पसंद करते थे, और सर लेकिन अब मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ, ना तो मैं इसको छोड़ सकती हूँ क्योंकि पहले भी रिश्ते। मैंने कहा कि करता क्या है? कि ये सर बहुत बड़ा अधिकारी है, गवर्नमेंट पर्सन है सर, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सर ये मेरे कब्जे में ही नहीं आता। सर मैं चाहती हूँ मेरे कब्जे में आ जाए, किसी भी तरीके से जादू टोना कुछ हो जाए, सर कोई रास्ता बताइए सर प्लीज़, इसको मैं कब्जे में करना। मैंने कहा मेरे पास कोई जादू वाली पुड़िया नहीं है जो इसको आप खिला दो और रिश्ते बन जाए, नहीं ना। अब नहीं चीज़ें समझना चाहता है कोई तो मैं क्या करूं? अब नहीं कोई करना चाहता है तो मैं क्या करूं? नहीं समझना चाहते हैं ना लोग। तो यही सब हुआ। अब यही सब हुआ तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा बढ़ी, और जब और ज़्यादा बढ़ी तो चीज़ें बढ़ती गई। तो उसने कहा कि सर ये रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ रहा है, वो बार बार मुझे कह रहा है मैं आपको तलाक दे दूंगा, आपको तलाक दे दूंगा। अब मैंने पूछा कि गलतियाँ कहाँ से पैदा हुई है? अब कमाल की बात, वो लड़की एक साइको का बिहेवियर करती थी, सामने वाले इंसान पर कब्जा जमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सामने वाला इंसान मेरे तरीके से चले। कमाल की बात। अगर आपको लगता है कि लोग आपके अकेले के साथ ये साइको जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, वो पूरी फैमिली के साथ ऐसा ही करते हैं। कमाल की बात
ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप। रात की कमाल की बात यह है कि रात में 1 बजे काउंसलिंग कर रहा था, उस समय मैं सोने ही वाला था। वैसे मैं 2-2:30 बजे तक काउंसलिंग करता हूँ। जैसे मैं सोने वाला था तो उसी समय एक कॉल आया मेरे पास। कॉल क्या मैसेज आया, उसने पूछा सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा आप कॉल बुक करा लीजिए। उसने कहा सर उसका चार्ज क्या है। उसने कहा कि सर उसका चार्ज है, क्या बताया कि मैंने कुछ पेमेंट था जो बता दिया बेचारे का। उसने कहा कि ठीक है सर मैं कर देता हूं, लेकिन सर सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा पार्टनर वापिस आएगा। भैया मैं कुछ जादूगर हूं क्या? जब आपने मुझे प्रॉब्लम नहीं बताई है, आपको मलेरिया है, लवेरिया है, या फिर सर में दर्द है, या टांग में दर्द है, एथराइटिस क्या है, डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो बताओगे। ऐसे ही आपसे सही हो जाएगा ना, सही हो जाएगा ना। अब वो 10 बार ये चीज़ पूछ पाया तो उसने कमाल की बात मुझे कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको मैं आपको बता ही नहीं सकता। उसने कहा सर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी तो उसमें गुनहगार आप भी होंगे। अब कमाल की बात कि मैं रात को काउंसलिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रात को ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। वो ऐसे लोग आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं भी अपना चादर तान कर सो जाऊँगा। ये ऐसे लोग रास्तों को बंद करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ जो लोग साइको होते हैं, मैंने कहा कि आप साइको हैं, आपका बिहेवियर खराब है। आपकी गर्लफ्रेंड अगर छोड़कर गई है तो आपके बिहेवियर के कारण गई है। आप बार बार उसके ऊपर शक कर रहे थे, बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उसको, ये चीज़ें बार बार आएंगी तो क्या होगा, कोई रिश्ता हमारे पास टिक पाएगा? यही चीज़ है। तो प्यार उतना ही दीजिए जितना सामने वाले को चाहिए। आप प्यार खुद से करेंगे तो चीज़ें बेहतर बनेंगी, आप सामने वाले से करेंगे तो चीज़ें खत्म होंगी और कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा है प्यार उतना ही दीजिए जितना सामने वाले को नीड है, ज़्यादा मत दीजिए। अब आखिरी और तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इसमें आता है सबसे पहले नंबर पे एफर्ट। यदि केवल आप एफर्ट लगा रहे हैं रिश्ते में तो रिश्ता आज नहीं कल ब्रदर टूटना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों की। अगर एफर्ट एक इंसान लगा रहा है तो रिश्ता 100 के 100% टूटेगा। एफर्ट एक इंसान लगा रहा है तो रिश्ता 100 के 100% टूटेगा, और टूटेगा भी ऐसे जिसको आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एफर्ट कैसे कि यार मेरे पार्टनर को बुरा ना लग जाए, नंबर 1 एफर्ट। मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए, नंबर 2 एफर्ट। मेरे पार्टनर को ये जो मैं कपड़े पहन रहा हूं ना ये बुरे ना लग जाए, नंबर 4 एफर्ट कि जो भी है मैं कोशिश करता हूं अपने पार्टनर को अच्छा दिखने की। अब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से कब ख़त्म हो गई, कब आ गई, कोई पता नहीं। कब आपका डमरू बजना शुरू हो गया, कोई पता नहीं। कब आपके साथ गलतियां हो गई, कोई पता नहीं। कब आपको धोखा मिल गया, कोई पता नहीं। आपको लग रहा है इन चीज़ों से आपको कुछ मिल पाएगा? मैंने कहा है एफर्ट अगर आप लगा रहे हैं उतने ही लगाइए जितने सीमित हैं। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, रिश्तों में एफर्ट लगाना अपने रिश्ते को जीरो करना है। कोशिश करें एफर्ट ना लगाए। सामने वाला अगर एफर्ट लगा रहा है उतने लगाइए जितने आपको ठीक लगे। ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता टूटेगा। एफर्ट लगाने की ज़्यादा कोशिश मत करिए। रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं आप, अरे मेरे पार्टनर को ना मिठाई चाहिए, चलिए भाई दिए। मेरे पार्टनर को आज चाट की ज़रूरत है, जाओ दे आओ। मेरे पार्टनर को आज चाउमीन की ज़रूरत, जाओ दे आओ भैया। अब मेरे पार्टनर को आज मिठाई की ज़रूरत, जाओ दे आओ भैया। काहे क्या भैया, किन चीज़ों में जा रहे हैं? इन चीज़ों से पार्टनर आएगा का? गिफ्ट दे रहे हैं महंगे महंगे भैया, आप 10-10 हज़ार के कोट पैंट दे रहे हैं, आप 1-1 लाख की जैकेट दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इन चीज़ों से रिश्ते बनते हैं? ब्रदर मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, वो रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी उस रिश्ते में क्या है कि टोटल एफर्ट महिला ने लगाए हैं, उस लेडीज ने लगाए हैं, सामने वाले ने एफर्ट नहीं लगाए हैं। और फिर भी अगर लगातार कोई किसी को ट्रैक कर रहा है, क्या रिश्ते टूटेंगे? नहीं टूटते। एफर्ट लगाना बस यहाँ तक सीमित है। लव बम्बिंग, अगर आपको एफर्ट लगाना है तो लव बम्बिंग कीजिए ना। लव बम्बिंग जब आप करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। ज़्यादातर लव बम्बिंग में फंसे हैं लोग। एफर्ट लगाना रिश्ते में बंद करिए और ज़्यादा सिरदर्दी मत पालिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर एफर्ट लगाए हैं तो रिश्ते को निभाना बंद कर दीजिए। मैं मानता हूँ जो लोग ज़्यादा रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हैं वो रिश्ते टूट रहे हैं।
जो लोग ज़्यादा रिश्ते में परेशान हो रहे कि सब सर अब कैसे होगा, सर अब क्या होगा, सर ये मेरे पार्टनर मेरे पास टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये मुझे छोड़कर जाएगा नहीं जाएगा, क्या सर पार्टनर आएगा एक सप्ताह में। भैया आप जानते हैं कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। आप सामने वाले से गारंटी मांग रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ रिश्ते में खड़ा है और आपके साथ प्रयास करने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो सर आप गलत कह रहे हैं। सामने वाला जरिया है, सामने वाला जरिया है, ईश्वर नहीं है। इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपने खुद में गलतियां की है और आप जिस तरीके के एडवाइस ले रहे हैं वो पर्सनल एडवाइस है। आप किसको बताना चाह रहे हैं? सामने वाला अगर आपको पर्सनल रिश्तों में एडवाइस दे रहा है तो बेहतर इंसान है। आपके इस बात को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, घर में भी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा और आपका एक एक घंटे तक वो आपकी बातों को सुन रहा है। चलो मैं कहता हूं कोई मेरे पैसे लेकर और मेरी बातों को सुन ले, मेरे साथ मैं जो जो बोल रहा हूं उसको सुनने की कोई हिम्मत रखे। नहीं सुन पाते भैया, लोग बोर हो जाते हैं आपसे। आपके खुद के दोस्त परेशान हो जाते हैं, आपके खुद के घर वाले परेशान हो जाएंगे। अगर आप ये जो बातें मुझे बता रहे हैं ना और ये इस तरीके की काउंसलिंग मुझे दे रहे हैं, अब मुझे ले रहे हो मेरे से काउंसलिंग, तो भैया अगर आपने ये चीज़ें घर वालों को बताना शुरू करी ना, आपको घर वाले ये सोचेंगे अरे यार ये पागल हो गया है, इसका दिमाग चल गया है। आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे ब्रदर। आपको बता देंगे कि ये पागल है, इसका दिमाग चल चुका है, इसको घर में मत रखो, इसका इलाज कराओ। मैंने 3 पॉइंट बोले थे, लेकिन चौथा पॉइंट भी फिर भी ध्यान से सुन लेना। चौथा पॉइंट क्या है कि हम पार्टनर से जितना प्यार करते हैं उतनी उम्मीद रखते हैं। उम्मीदें लगाना बंद कर दीजिए। उम्मीदें आपके रिश्ते को खोखला कर सकती है, बिल्कुल खोखला। रिश्ते में अगर आए हो तो उम्मीदें लगाना बंद करो ब्रदर। आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप उम्मीदें लगाते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं कि सामने वाला मुझे ये देगा, मुझे वो देगा, मुझे ये पैसा देगा, मुझे ये गाड़ी देगा, ये बंगला देगा, ये मुझे बनाकर, तो रोना तो आपको स्वाभाविक है। ये मेरे आखिरी सफ़र तक साथ देगा, ये तो रोना आपका ज़रूरी है। ये मुझे ज़िंदगी में सबसे आगे लेकर जाएगा, तो रोना आपका गलत है। आपने उम्मीदें क्यों लगाई उससे ब्रदर? उम्मीदें केवल प्रभु से रखिए और खुद से। अगर आप उम्मीदें खुद से रखेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन आपने उम्मीदें सामने वाले से रखी तो रिश्ते टूटने ही है 100%। ये स्वाभाविकता है, रिश्तों को फिर कोई नहीं रोक सकता टूटने से। और ये टूटे हैं और अब की बार भी टूट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टूट गए। ये ध्यान रखना मेरी बातों को। उम्मीदें हमेशा आपको तोड़ती है, उम्मीदें हमेशा आपको अकेला करती है। उम्मीदें करना बंद कर दीजिए। उम्मीदों पर अगर आप टिके हैं ना, आपका रोना, आपका धोना, आपका गिड़गिड़ाना, परेशानी खत्म। और मैंने कई बार तो देखा है कि आप रोना धोना शुरू कर देते हैं पार्टनर के सामने, रोना गिड़गिड़ाना। अरे सर आप मेरी बात को समझिए प्लीज़ यार, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। क्यों नहीं समझना चाहते आप? मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना नहीं मन लगता है। उसके पैर पकड़ लेंगे। अगर वो आपको छोड़ने की बात करेगा तो आप अंदर तक टूट जाएंगे। अगर वो छोड़ने की बात करेगा आप अकेले पड़ जाएंगे। अगर वो छोड़ने की बात करेगा आप रोने लगेंगे। अगर वो छोड़ने की बात करेगा तो आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। क्या है ये सब? क्या नौटंकी लगा रखी है? आपका अपना जीवन है नहीं है? सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी बहुत है या नहीं है? खुद का जिंदगी है नहीं है? ये जो दर्द आपने जिंदगी में सहा है ना, इस दर्द को और सहने की हिम्मत रखिए। नहीं तो ब्रदर आपके रिश्ते में पता नहीं कब कंगाले आ जाएगी, कब आप खोखले हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ज्यादा पार्टनर से उम्मीद मत रखिए। उम्मीदें आपको रुला सकती हैं, उम्मीदें आपको अकेला कर सकती है, उम्मीदें आपको बहुत डीपली कमजोर कर देंगी ब्रदर। उम्मीदें मत रखिए। उम्मीदें आपके रिश्ते को पता नहीं कब खोखला कर जाएंगी। उम्मीदें रखिए खुद से, वादा करिए खुद से, खुशी करिए अपने आप से। खुशी को खुद से मांगिए, दूसरे से ना मांगिए। सामने वाले से प्रेम किया है अपने, प्रेम करिए, लेकिन खुशियों की उम्मीद ना रखिए कि ये सामने वाला इंसान आपको खुशी देकर जाएगा। नहीं देकर जाते। रुलाने के लिए बैठे हैं लोग, अकेला छोड़ने के लिए बैठे हैं लोग, परेशान करने के लिए बैठे हैं लोग। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो ब्रदर।
और नहीं समझना चाहते तो आपको अक्ल आएगी जब ठोकर लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।